एफबीआर का काम ऑफ कोर्स मुल्क में टैक्स कलेक्ट करना और कोशिश करना, बल्कि मेक श्योर करना कि जो इंडिविजुअल हों, कंपनीज हो, वो कंप्लाई करें जो पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन हैं। और अगर उनको कुछ शक गुजरे कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपने टैक्स चुराया है, तो फिर आपसे एफबीआर ऑडिट का भी कह सकती है कि आप लें तमाम अपना खाता कि चेक करें कि क्या वाकई आपने पूरा टैक्स अदा किया है। जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं स्टोरी, वो कुछ ऐसी स्टोरी है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिस पर ये इल्ज़ाम या शक है कि शायद उन्होंने टैक्स जो है वो इवेट किया है। अब जाहिर है कि जो एफबीआर का काम है, और आई एम श्योर कि ये सैकड़ों हज़ारों इस तरह के जो ऑडिट्स के नोटिस हैं वो तो जारी करते होंगे, बट इस स्टोरी को हम इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि इसका लिंक है एक ऑब्वियसली जो तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना थी, उसमें एक काबीना के वो हिस्सा रहे हैं, तो शायद इस कंपनी का कहीं ना कहीं उससे भी लिंक है। तो ये क्या स्टोरी है, ये अगर आप एक्सप्लेन देखिए, जो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कोई आम शख्स को गलती करे तो अगर हालात ऐसे हो तो उसको शायद इग्नोर कर दिया जाए, उसको लेस सीवियर पनिशमेंट दी जाए उसके क्राइम के मुताबिक। लेकिन अगर कोई अहम जो शख्सियत है वो गलती करे तो फिर उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। नॉर्मली तो इसी तरह होता है। वो जो इंसाफ की बात होती है कि जितनी आपके पास अथॉरिटी होती है उतनी ही ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर। उसकी मिसाल आप ऐसे ही ले लेना कि एक मस्जिद का इमाम है, अगर आपको वो तबलीग करता है और एग्जैक्टली वही काम करता है, तो उस पर तो जो आगे बैठा हुआ है शायद उसको इतना इल्म ना हो दीन का, और उससे गलती हो जाए या गुनाह सरजद हो भी जाए तो शायद उसके लिए फिर एक बेनिफिट ऑफ डाउट है। लेकिन जो सब कुछ जानता हो और उसके बावजूद वो काम करे तो फिर तो उसके लिए शायद कोई माफी नहीं है। तो यहाँ पे यही सूरत है। मस्जिद का इमाम जो आपने कहा, आपने सोच समझ के कहा है या ऐसे ही बोल दिया? मैंने ऐसे ही बोल दिया। अगर उसका कोई इंसिडेंस है तो मुझे नहीं पता उसका साथ। आपने मस्जिद के इमाम का जिक्र किया तो या तो आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन है कोई कि ये हम किसका जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसा कोई नाम नहीं बताया, क्यों चले हो सकता है आपको मस्जिद के इमाम की आपने बात की। देखिए, इस केस में बड़ा एक ना कोइंसिडेंस है कामरान इस केस में कि अहम शख्सियत जो है, जो सियासी शख्सियत अब रही हैं, एडवाइज़र रहे हैं, वो जब हुकूमत में किसी अहम ओहदे पर थे तो उसी दौरान में अगर उनसे डायरेक्टली नहीं या इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड कोई बिजनेस हो, उसको कोई बेनिफिट जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। इस केस में मुझे वो चीज़ लग रही है क्योंकि ये इसके जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो इस कंपनी को जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट इस तरीके से दिया गया कि इस कंपनी के जो तकरीबन आप कह रहे हैं 2016 से 2022 तक के विद होल्डिंग इनके जो ऑडिट थे वो किए गए, और एक मखसूस वक्त में किए। कि हर साल आपका हो रहा है एक मखसूस वक्त में, लेट से आप इकट्ठे केस खोल लेते हैं चंद महीनों के वक्फे के बाद, और अगर किसी एक साल में अगर आपके खिलाफ कोई डिमांड उसने एफबीआर की कोई डिमांड हो कि आपका, लेट्स एज्यूम, मैं एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा, वो नंबर लिखे हुए हैं, लेट्स एज्यूम कि जी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपको नोटिस जाता है विद होल्डिंग का कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 47 मिलियन रुपीस। ठीक है, तो आप 47 मिलियन की आपको टैक्स का नोटिस है, आप कहते हैं हाँ गलती होगी यार, अकाउंट्स देखते हैं, ये देखो ये बाकी तो सारा पूरा, ये तो मैं काम करूँ, ये इतना कम है, चलो ये 2,72,000 रुपया ले लो। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। तो इस किस्म की चीज़ें बड़ी ग्लेयरिंग हो रही है। तो इस कंपनी में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 साल में एक ट्रेंड, एक पैटर्न, एक कंसिस्टेंट नजर आया कि उसको विद होल्डिंग का नोटिस गया, अकाउंट्स उसके देखे गए और उसको एक छोटी सी पेनल्टी डाल के सेटल कर दिया गया। जो अपरेंटली जो उसमें लगता है, जो अब मैं ये कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं कह रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उसमें एफबीआर को ये लगा कि इसमें कोई जो कनाइवेस, एफबीआर अपने अफसरान की कनाइवेस इस कंपनी को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, तो उसकी बेस के ऊपर इन्होंने अभी इसका जो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं माली साल टैक्स ईयर 2023 के, उसको इन्होंने अब ओपन करने का फैसला किया। उसका ओवरऑल इनकम टैक्स का ऑडिट होगा। सिर्फ पहले तो विद होल्डिंग का एक सेटलमेंट्स हो जाती थी ना, तो इनको तो जिस दफ़ा आप ये कह रहे हैं कि अगर माजी में चलें हम अस्यूम करते हैं कि मुका हुआ था, तो इस दफ़ा क्या जेन्युइन फिर ये नोटिस गया है कि एफबीआर सीरियस, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो साहब जिनका आप जिक्र करें जो एडवाइजर थे, अब तो वो नहीं है एफबीआर के अंदर, उनकी उस तरह का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, तो इसलिए डू यू थिंक दैट दिस इज अ जेन्युइन एक्सरसाइज नाउ? देखिए, अब ये तो एफबीआर डिटरमिन करेगा, ये कंपनी करेगी, तो इसलिए हम बड़ा केयरफुली इसके हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर लेट्स से वो कंपनी जो है जिसको ऑडिट का नोटिस गया है वो अपने इनोसेंस साबित कर देता है या वो अपना रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर देता है कि नहीं आपका ये ऑब्जर्वेशन गलत है, तो हम मतलब वो तो फिर हो गया ना, हमको इस तरह का कोई मीडिया ट्रायल करके उनको नहीं करना चाह रहे कि
उनके बिजनेसेस हैं जिससे वो चीज़ें अफेक्ट हो, तो हमारी तो इस पर बड़ी क्लियर इंटेंशन है। बट ये एफबीआर ने उनको सेक्शन 177 का जो ऑडिट का नोटिस दिया, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन एफबीआर ने लगाई हैं वो मैं देख लेते हैं। सिर्फ 1 साल की बात कर लेते हैं, पिछला जो 16 से लेकर 22 तक हो उसकी हम बात नहीं करते। उसमें एफबीआर को लगा कि उनकी जो फील्ड ऑफिस कराची वाला है जिसके अंदर ये कंपनी है, तो उस कंपनी के कुछ लोग, कुछ अफसरान इनसे मिले हुए हैं, ये एलिजिबली उनको लगा, उसकी बेसमेंट का जी अब हेडक्वार्टर से हम इस चीज़ को मॉनिटर करते होगा अभी भी वहीं से, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं इनकी वो होंगी तो वहीं से कराची से ही मैंटेन होंगी, लेकिन यहाँ से उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा जो मुझे बताया गया। अब इनको शक ये है एफबीआर को कि ये जो कंपनी है अपने जो प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस हाई डिक्लेयर करके, इरेशनली हाई डिक्लेयर करके, एलिजिडली वो जो है अपना जो इनकम टैक्स है वो इवेट कर रही है। सो दिस इज द फर्स्ट डाउट जो कि एफबीआर को इसके हवाले से है। इसमें जैसे उसका 2023 में उन्होंने 93.3 मिलियन के प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस क्लेम किए हुए हैं, तो एफबीआर ने उसकी डिटेल्स मांगी है कि आपके जो ओवरऑल जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन उनके मुताबिक वो बन रहे हैं कोई 67% तक बन रहे हैं। तो ये इस तरह की उन्होंने एबनॉर्मेलिटी उनकी है। फिर उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया है गोशवारे एफबीआर के साथ, उसमें जो उन्होंने इंपोर्ट्स की स्टेज के ऊपर जो टैक्स पे किया, जो एग्जिस्टिंग रेट्स थे उसको अगर वो वर्कआउट करें बैकवर्ड, तो जो कंपनी ने जो उसकी इंपोर्ट्स बकौल एफबीआर को कोई 57 मिलियन रुपए की बनती थी 1 साल में, तो उन्होंने कोई रफली कोई 38 मिलियन की इंपोर्ट्स डिक्लेयर की। मतलब अगर 19 मिलियन से इंपोर्ट्स अंडर डिक्लेयर कर रहे हैं। एक और उन्होंने जो क्राइटेरिया अप्लाई किया कि मिनिमम टैक्स आपका एक होता है जो आपने अदा करना ही होता है। तो मिनिमम जो टैक्स है उसका जितना भी बनता था, कोई 50 मिलियन के करीब बनता था, उस कंपनी ने मिनिमम टैक्स भी कोई रफली कोई 44 मिलियन पे किया। इसी किस्म की और उनकी चीजें लाइबिलिटीज हैं। नो सिंस द एफबीआर हैज ओपन्ड दिस केस, तो हम अब उम्मीद कर लेनी चाहिए कि इस दफ़ा इरिस्पेक्टिव कि वो शख्सियत कौन है, इरिस्पेक्टिव ये कंपनी किसकी मलकियत है, इनको मेरिट के ऊपर इस कंपनी के अकाउंट्स देखे जाएं और सिर्फ 2023 के ना देखे जाएं ना, तो ये 2018 से इनको स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो 2018 से पीछे इसलिए नहीं जा सकते, कुछ केसेस टाइम बार हो जाते हैं। तो ये वंस फॉर ऑल ये चीज़ सेटल हो जाए, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल फोकस आया हुआ है, ऐसा ना हो कि फिर, क्योंकि इसके अंदर 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो वही वाली बात है कि किस तरह अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो एट टाइम्स मतलब हम अस्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, एंड सेकेंडली द रोल ऑफ एफबीआर, क्यों इसमें भी सस्पेशन है कि शायद इसमें जो टैक्स के ऑफिशियल हैं या ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मे बी इसमें उनको असिस्ट किया हो। बट दिस इज़ वन ऑफ द केस। आपको पता है कि अदरवाइज भी पाकिस्तान में ये कल्चर तो है, जो कंपनीज हैं यही एक डिसएडवांटेज है। जो सैलरीड क्लास है बेचारा, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है कि वो उसने जो टैक्स देना है वो देना ही देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो मुनाफा तो खूब कमाती हैं, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि वो आराम से खर्चे डाल देती हैं ज़्यादा, और फिर जो एक्चुअल जो टैक्सेबल इनकम होती है उसको बहुत कम दिखाती हैं, तो वो बहुत एडवांटेज भी ले जाते हैं। और ये एडवांटेज आपको पता है कि जो सैलरीड क्लास है उसके पास इस तरह का नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम जो इशू है वो है जो इस वक्त फार्मर्स का इशू चल रहा है गंदम की खरीदारी को लेकर।